हाय एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं कि पीयू यूजी लॉ जो 5 ईयर की होती है उसका 2027 का पेपर अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप क्या क्या सोर्सेस फॉलो कर सकते हैं एंड किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक, स्ट्रैटेजी पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसको ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अभी हम सिर्फ जाएंगे कि आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स जो है जिसको आपको यूज करना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग सेल्फ स्टडी से। अगर फिर कोचिंग ले रखी है जैसे कि आप प्लेट पॉइंट का भी पीयू यूजी 5 ईयर लॉ का हमारा बैच है 4999 रुपीज में। इसमें आपको क्लासेस प्लस मेंटरशिप मिलेगी हमारी। तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और ऐप का लिंक है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं। चलो, अभी हम बात करते हैं सोर्सेज की कि क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपका 40 नंबर का जो पेपर है ना वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। तो इस 40 नंबर के लिए क्या करोगे? जनरल नॉलेज के लिए अरिहंत की मनोहर करके कोई राइटर है, उनकी एक बुक आती है, ब्लू कलर की बुक है, वो अमेजोन पे आपको मिल जाएगी। स्टैटिक जीके के लिए वो आप ले लो, ठीक, बहुत मोर देन इनफ है। करंट अफेयर के लिए आप मंथली कोई भी एक मैगजीन जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण हो गई या किसी कोचिंग में आप एनरोल्ड हो तो वहां की मैगजीन हो गई, वो आप करते हुए चलो। तो इस तरीके से आपकी करंट अफेयर एंड जीके दोनों का सेक्शन जो है कवर हो जाएगा। ठीक, लीगल एप्टीट्यूड के लिए ना एपी भारद्वाज की एक बुक आती है, ठीक है। एपी भारद्वाज की लीगल रीजनिंग की एक बुक आती है। उसमें थ्योरी भी दी होती है और उसमें क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं प्रिंसिपल फैक्ट वाले। तो थ्योरी आपकी टॉर्ट, क्रिमिनल, है ना, कॉन्ट्रैक्ट, वो आपकी थ्योरी वहां से कवर हो जाएगी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप वो कर लोगे। प्लस जो दूसरा सेक्शन बता रहा हूं मैं आपको, जो आपका प्रिंसिपल बेस्ड एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, वो भी वहां से कवर हो जाएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया हो गया। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के लिए ना कोई एज सच बुक नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो एसएससी जो होता है एग्जाम, है ना, इसके लिए जो भी रीजनिंग की बुक आती है वो ले लो। एसएससी एक मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है जहाँ पे बच्चे एडमिशन लेते हैं, जॉब लगती है जहाँ। तो उस एसएससी में जो रीजनिंग की बुक है ना उसमें जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, लॉगिज्म, ये सब टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस थोड़ा बहुत जो क्लैट की तैयारी कर रहे हो वहां से कवर हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बेसिक अगर ठीक है तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स पे ध्यान दो। उसके लिए आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे एसएससी की इंग्लिश की बुक्स भी ले सकते हो। क्लैट की इंग्लिश की बुक्स का इतना फायदा इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि रीडिंग बेस्ड ज्यादा रहता है। तो वहां पे फिर ना आपको जो इस तरीके के क्वेश्चन वो कम मिलेंगे, लेकिन तब भी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, है ना, या और भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो तो आप उसके मॉक्स दोगे, पीयू के मॉक्स दोगे तो वहां से हो जाएगी। लेकिन जिसकी बेसिक इंग्लिश कमजोर है दे कैन हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश करके एक बुक आती है रेन एंड मार्टिन की, वहां से अपनी बेस मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 100 नंबर हो जाएंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो मैंने आपको बताई नहीं है, इस इंपॉर्टेंट बुक के अलावा ना कुछ नहीं हो पाएगा। ये है आपके 12th की किताबें। पीयू के एग्जाम में 50% आपके 12th का है, जो आपने क्या किया है 12th के अंदर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है आप तैयारी पे ध्यान दो, लेकिन 12th पे भी क्या कर रहे हो ना वो भी ध्यान दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऑन एन एवरेज मैं आपको मार्क्स बता दे रहा हूँ कि कितना आपको इस पेपर में लाना है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अगर 95% 12th में है तो 60 to 68 भी लाओगे तो हो सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप किस कैटेगरी में जाओगे, या फिर जो ऑलरेडी ड्रॉप ईयर में अगर वो प्लान कर रहे हैं तो उन्हें कितना स्कोर करना है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोचिंग, आई टोल्ड यू कैसे आप एनरोल कर सकते हैं हमारे कोचिंग में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।